21 हिजरी की एक रात रोम के शहर हमास में एक अजीम सिपाही अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। बिस्तर मर्ग पर उन्होंने फरमाया, अल्लाह गवाह है कि मैंने 100 से ज्यादा जंगों में शिरकत की। मेरे जिस्म में ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिसमें तीर के निशान और नेज़े का जख्म ना हो, मगर अफसोस कि मैं आज मैदान जंग में शहीद होने के बजाय बिस्तर मर्ग पर मर रहा हूँ। ये देराना जुमला कहकर उस दिलेर सिपाही की रूह परवास कर गई। रोमी सल्तनत को धूल चटाने वाला ये अजीम जर्नेल अल्लाह के तलवार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो हर मैदान में गाजी थे और लश्कर कुफार पर हमेशा बारी रहे। हजरत खालिद बिन वलीद का पूरा नाम खालिद बिन वलीद बिन मुगीरा अल मखजूमी था, जो न सिर्फ इस्लामी बल्कि दुनिया के तारीख के एक अजीम सिपहसालार थे। खालिद बिन वलीद ने सासानी और बाज़ंतीनी सल्तनत को शिकस्त देकर उन्हें पारा पारा कर दिया था और सारी जिंदगी फाते रहे। आपकी पैदाइश सन 592 ईस्वी में मक्का में हुई। आपने 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और इखलाक के सामने सर तस्लीम खम करते हुए इस्लाम कबूल किया। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी जिंदगी में 125 से भी ज्यादा जंगों में हिस्सा लिया और तारीख गवाह है कि आपने इन जंगों में से एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। आप बनु मखजूम के सरदार वलीद बिन मुगीरा के बेटे थे। पैदाइशी तौर पर आपकी परवरिश एक जंगजू की हैसियत से की गई, क्योंकि बनी मखजूम कबीला जंग और दिलेरी की वजह से ही मशहूर था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के खिलाफ जंग ओहद लड़ी, कुरैश की तरफ से सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद थे। उस वक्त आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जंग में खालिद बिन वलीद की दानिशमंदी और हिकमत अमली ने ही कुरैश मक्का को इस जंग में मुसलमानों पर गालिब किया था। इस्लाम लाने के बाद आपने अपनी तमाम काबिलियत इस्लाम की हिमायत में इस्तेमाल किया और सारी जिंदगी गज़ाओं लड़ते रहे। सन 8 हिजरी में मुसलमानों और रूमियों के दरमियान एक खूनरेज जंग हुई। इस्लामी लश्कर के सिपहसालार हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो सिर्फ 3000 मुसलमानों को लेकर तकरीबन 1 लाख रूमी लश्कर से लड़ रहे थे। हजरत ज़ैद इस गज़ाओं में शहीद हो गए, लिहाजा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिपहसालार बनाया गया। वो भी शहीद हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिपहसालार मुकर्रर किया गया, मगर रोमी मुसलमानों पर इतने बारी पड़े कि ये जलीलुल क़द्र सहाबी भी मैदान जंग में शहीद हो गए। रोमी शहंशाह हिरकल खुद सरबराही कर रहा था। मुजाहिदीन के लिए ये वक्त निहायत ही मुश्किल था। इस दौरान लोगों ने आपसी मशवरे से हजरत खालिद बिन वलीद को सिपहसालार बना दिया। फिर किया था, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सीखे गए हिकमत, हरबे और जोश वलवला इस्तेमाल किया और एक पुरजोश तकरीर किया। आपकी तदबीर के मुताबिक जब रोमी लश्कर मैदान जंग में आराम कर रही थी और उन्हें यह तोक़ो ही ना थी कि मुसलमान इतने जल्दी उठ खड़े होंगे, हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन पर अचानक हमला शुरू कर दिए, लिहाजा वो बदहवास हो गए। इस जंग में आपने क़ुव्वत ईमानी से इतनी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। सही बुखारी के मुताबिक खुद हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि जंग मोता के रोज़ मेरे हाथ में 9 तलवारें टूट गई, फिर मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटी यमनी तलवार बाकी बची। खालिद बिन वलीद की इस शजाअत और बहादुरी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग मोता में झंडा अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार ने ले लिया और ऐसी जंग लड़ी कि अल्लाह ने उन पर फातह फरमाई। लिहाजा उसके बाद आपका लक़ब सैफुल्लाह यानी अल्लाह का तलवार हो गया। जब हज़रत खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में इस्लामी लश्कर ने ईरानियों पर हमला किया तो ईरानी लश्कर का सिपहसालार मशहूर ज़माना पहलवान रुस्तम था। उसने हज़रत खालिद बिन वलीद को मुलाकात की दावत दी, लिहाजा आपने अपने तरफ से हज़रत रुबई बिन आमिर को भेजा। जब आप रुस्तम के दरबार में पहुँचे तो रुस्तम ने उनसे पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? तो हज़रत रुबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह ने भेजा है ताकि हम लोगों को बंदों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लाए और जुल्म व जबर का हुकूमत का खात्मा करके इस्लाम के अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करे। ईरानियों से जंग के दौरान रुस्तम पहलवान कत्ल हो गया, लिहाजा सासानी फ़ौज ने हथियार डाल दिए। इस मैदान को भी हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़ातह करके दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का खात्मा किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के वो अजीम जर्नेल थे जिन्होंने 2 अजीम सल्तनत ईरान और रूम को अपने गोड़ों टाप तले रोंद डाला। आप कुफार, मशरकीन, मुर्तदीन, यहूद, नसारा और मजूसियों पर अल्लाह की तरफ से कहर बनकर नाजिल हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद का मुवाज़ना अगर यूरोपी जंगजुओं के साथ की जाए तो आपका कोई सानी नज़र नहीं आता। ख्वाह वो सिकंदर आज़म हो, न्यूपोलियन हो, चंगेज़ खान हो,
ان فاتحین نے جو علاقے فتح کیے اور جن سلطنت کی تشکیل کی وہ ان کی موت کے 100 سالوں تک بھی برقرار نہ رہ سکی، جبکہ حضرت خالد بن ولید کی فتح کیے گئے علاقے آج بھی اسلامی قلمروں میں شامل ہے، اور آج بھی تاریخ نے آپ کو نہ صرف ایک عظیم لیڈر کی حیثیت سے یاد رکھا ہے بلکہ کروڑوں مسلمان آپ کی دلیری اور بہادری کے متعارف ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ اس طرح کے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔